नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बाल विकास की दूसरी क्लास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम पॉइंट लास्ट में जो आप लोगों को नोट करने होंगे वो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जिससे लास्ट में आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके बाद में भी नोट कर सकते हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों के लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते हैं। पहला प्रश्न, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल पा रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्यों? ये पूछा गया है। सारे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ये हरियाणा टेट में पूछा गया है जूनियर लेवल पर 2013 में। उनके पति ने कहा है कि जब तक वह 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। ऐसा कोई लेना देना नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं करना है किसी को। वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उससे पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। ऐसा नहीं है कोई 10 साल तक नहीं चलेगा तो मजबूत नहीं, पैर खराब हो जाएंगे। और अगला देखते हैं, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल पा रहा है। तो उसके पैरों में प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं चल पा रहा है, क्योंकि चलने की जो माना जाता है मैक्सिमम 14 महीने के आसपास तक बच्चा चलने लगता है। आगे देखते हैं, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 12 महीने का है और सही से चलने के लिए 14 महीने का टाइम होता है, तो इसलिए अभी वो समय के अंदर है, समय के ऊपर नहीं है, इसलिए वो भयभीत या चिंतित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी पूछे गए हैं। ये यूपी टेट में पूछा गया है जूनियर लेवल पे। कब पूछा गया देखिए, 2 फरवरी 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? अधिकारी ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, बी। पीयूष ग्रंथि सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। क्यों? अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं इसी के द्वारा निर्देशित किया जाता है। अन्य ग्रंथियों को क्या करती है? नियंत्रित एवं निर्देशित करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अधिकारी ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, तो आप लोग वीडियो स्किप करके देखना, आपका जैसा मन करता है। लेकिन पेपर में सारे प्रश्न आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिर से आएंगे, तो पछताना ना पड़े, इसलिए पूरा वीडियो देखते चलिए। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? अब आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक फैक्ट को, एक एक पॉइंट्स को। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऐसा नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा देखते ही। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, हो सकता है। विकास एकल आयामी होता है, ऐसा नहीं है भाई, विकास बहुआयामी होता है। विकास पृथक होता है, ये भी नहीं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं होता इसमें कुछ बाल विकास में, लेकिन घुमा के पूछते हैं, इसलिए आपको डीपली पढ़ना है। कई बार लगता है कि 2-3 आंसर सारे के सारे ही सही हैं, उसमें से आपको एक चुनना पड़ता है, वही बस प्रैक्टिस से होता है, वो प्रैक्टिस से ही होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें क्लियर हो पाएंगे। बाल्यकाल होता ही हरियाणा टेट में पूछा गया था, प्राइमरी में, पीआईटी में पूछा गया था 2015 में। जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तो जन्म से लेकर के जो 2 वर्ष तक की आयु होती है शैशवावस्था होती है। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक ये पूर्व बाल्यावस्था होती है। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, बिल्कुल सही बात है, दूसरे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, तो ये नहीं होगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष की आयु तक। जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था माना जाता है, जो मुख्य तौर पे मोटे मोटे माना जाता है। वैसे तो 0 से 2 होता है और 3 से 6 प्री बाल्यकाल होता है, लेकिन जो रफ में हम लोग रखते हैं कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक शैशवावस्था
6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था माना जाता है। आप लोगों को लास्ट में पॉइंट्स लिखे हैं तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस प्रश्नों को देखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह किसका कथन है? ये सीटेट में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 6 to 8 में पूछा गया था, 26 जून 2011 को। आप लोग यूपी टेट के दोनों फॉर्म भरिए, 6 to 8 और पीआईटी दोनों ही फॉर्म भरिए, पीआईटी का भी और 6 to 8 भी। 6 to 8 बहुत बार बहुत इजी आ जाता है, पीआईटी से भी इजी आ जाता है, इसलिए आप लोगों को दोनों ही फॉर्म भरना पड़ेगा। दोनों ही फॉर्म भरिए, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा उसका। देखते हैं, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, इससे सहमत हैं। आगे भी देख लेते हैं, कोई और तो नहीं है इससे अच्छा। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल गलत है, प्रभावित करता है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा हमारा। शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से भी संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करके रखना पड़ेगा, किसकी भूमिका? परिवेश की भूमिका। ये इसमें ऑप्शन थोड़े से मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा है। सीटेट में पूछा गया है, ये जूनियर लेवल पे 28 जुलाई 2013 को। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक और परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एकदम सही बात है, ये हो सकता है ये सही हो। आगे भी देख लेते हैं। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। कुछ विद्यार्थी सूचना का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। सबसे परफेक्ट है वो ए है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। परिपक्व विद्यार्थी कौन से हैं, आपको ये बताना है। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, भावनाओं का बहुत ज़्यादा स्थान होता है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। एकदम परफेक्ट है, भावनाओं की सहायता चाहते हैं, बिना भावनाओं के नहीं हो सकता, तो सी आंसर सबसे परफेक्ट है। आगे देख लेते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है, विचलित हो जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में सभी विचलित हो जाते हैं, तो सबसे परफेक्ट सी है। कभी कभी अपने अध्ययन में क्या करते हैं? भावनाओं की, प्रेम भाव की सहायता चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, ये सीटेट में पूछा गया है 21 सितंबर 2014 को, जूनियर लेवल पर पूछा गया है। अब देखते हैं क्या कहता है आंसर सारे हमारे। कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। तो आप कठोर अनुशासन तो बना ही नहीं सकते, कठोर अनुशासन तो बना ही नहीं सकते, ये तो आपके हाथ में नहीं है। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, हो सकता है। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि आप सभी के साथ समान रूप से व्यवहार नहीं कर सकते, सभी के अलग अलग समस्याएं होती हैं। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक, केवल तो ये निगेटिव वर्ड आ गया, केवल 90% निगेटिव है, 10% पॉजिटिव है। ये आपको ऑप्शन देख करके ही पता चलेगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन देख के ही पता चलेगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत
आता है। 11 से 18 वर्ष, तो ये तो किशोरावस्था में आ जाएगा, आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। 18 से 24 वर्ष, ये तो और आगे निकल गया। जन्म से 6 वर्ष, ये शिशुअवस्था का टाइम आ गया। 9 से 12 वर्ष, तो ये सही हो जाएगा। परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है? 9 से 12 वर्ष का समय है, इसको मानते हैं। इसमें शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर चलता है, मतलब शरीर मजबूत होता है। इसीलिए इस उम्र को क्या कहते हैं भाई? परिपाक काल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिख देता हूं मैं, वैसे तो आगे नोट्स में है तो ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, टाइम खराब होगा हमारा। परिपाक काल, परिपाक काल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये आपको पूछा गया है पीआईटी में, सीटेट फर्स्ट पेपर में 2015 को, 22 फरवरी 2015 को। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बताना है आपको। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, तो ये तो अध्यापकों की सहभागिता चाहिए ही होती है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, तो नियंत्रित तो हो ही नहीं सकता, ये निगेटिव वर्ड है, देखते ही काट देना। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, अधिकार किसी का भी नहीं है, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपको ऑप्शन काटने आना चाहिए, ऑप्शन जितना ज़्यादा आप काटेंगे उतना ही ज़्यादा आप सही आंसर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ऑप्शन को काटना सीखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास और अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप से क्या जोड़ता है, ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं ऑप्शन हम। विकास अधिगम से स्वतंत्र है? बिल्कुल नहीं स्वतंत्र है। विकास और अधिगम एक से जुड़े हुए हैं। अधिगम विकास के पीछे रहते हैं, तो आगे पीछे नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं बहुत जटिल तरीके से। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत तगड़ा इसमें आपको मटेरियल मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, 100% आपको तगड़ा मटेरियल मिलेगा। बस आप लोगों को देखते रहना है, आपका टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा। सभी क्लासेस चैप्टर वाइज ही चलेंगी और पूरा कोर्स जो है हमें ख़त्म किया जाएगा और फ्री में सब कुछ उपलब्ध होगा आप लोगों को। चरित्र का विकास होता है, यूपी टेट में जूनियर लेवल पर पूछा गया था 13 नवंबर 2011 को। चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये दोनों सही हो सकते हैं। नैतिकता द्वारा, ये भी सही हो सकता है। उपयुक्त सभी के द्वारा, एकदम परफेक्ट आंसर मिल गया हमें यही चाहिए था। एक उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो होता है बिहार स्टेट में आप लोग देखते हैं, सही आंसर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, ये यूपी टेट जूनियर लेवल पर पूछा गया है 13 नवंबर 2011 को। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, तो वयस्कों को वो खुश नहीं करते हैं, वो अपने क्या करते हैं, अपनी उम्र के बच्चों की खुश करते हैं, अपना टोली एज गैंग एज। अब और यहाँ से उसकी रुचियों को सीमित करना, तो बच्चों की रुचियाँ सीमित नहीं होती हैं, वो और बढ़ती ही हैं। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ये बिल्कुल होता है, सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। यूपी टेट में पीआरटी में पूछा गया है ये 13 नवंबर 2011 को। निषेधात्मक, संवेदनात्मक, अग्रसक्रिय या उदासीन, तो निषेधात्मक तो हो ही नहीं चाह सकती अभिभावकों की भूमिका, तो इसको तो देखते ही आप बिना कहे काट दीजिए, क्योंकि एक तो एकदम निगेटिव है। उदासीन भी नहीं रह सकते आप अपने बच्चों के साथ कि वो कुछ भी करें हम देखेंगे ही नहीं, तो ये तो संभव ही नहीं है। अब कि बचे हैं दो में से आपको एक जाना है, संवेदनात्मक या अग्रसक्रिय। तो माँ बाप बच्चों के साथ संवेदनात्मक तौर पे हमेशा ही जुड़े रहते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है।
अग्र सक्रिय की भूमिका निभानी पड़ेगी। सही क्या है? सी आंसर सही हो जाएगा। अब संवेदनात्मक क्यों नहीं होगा? क्योंकि माँ बाप संवेदनात्मक रूप से तो ऑलरेडी जुड़े ही होते हैं। उनको कैसे जुड़ना पड़ेगा? अग्र सक्रिय, जिससे किसी के साथ मिलके आपके बच्चों को कोई गलत रास्तों पर न ले जाए, कोई भटका न दे। इसलिए अभिभावकों को, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अग्र सक्रिय होकर के बच्चों के हर काम में सक्रिय रहेंगे तो उन पर ध्यान रख पाएंगे और उनके भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस अवस्था में बच्चों के निर्देशन के साथ साथ परामर्श की आवश्यकता पड़ती है और अभिभावकों से अगर परामर्श मिलेगा तो इससे शानदार परामर्श और कुछ नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। अब आप लोगों को ऑप्शन देखिए, यूपी टेट में, पीआरटी में पूछा गया है। ये 1 से 5 में 13 नवंबर 2011 को पूछा गया है। अब आप ऑप्शन देखें, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ऐसा नहीं है। बचपना आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, तो प्रतीक्षा अवधि ये नहीं है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, एकदम परफेक्ट है। ये परिभाषा किसने दी थी? एक परिभाषा दी थी जो बार बार पूछी जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो स्टैनले हॉल ने परिभाषा दी थी। स्टैनले हॉल ने क्या कहा था? किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। बहुत बार पूछा गया है, ये परिभाषा आप लोग याद रखेंगे, स्टैनले हॉल ने दी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बाद में वैसे मैं लिखवाऊंगा तो आप लोग वहीं से नोट करिए। इन प्रश्नों को सिर्फ देखते चलिए एक बार। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था? ये पूछा गया है हमारा यूपी टेट जूनियर लेवल पर 27 जून 2013 को। अभी लास्ट में परिभाषा बताई थी मैंने, स्टैनले हॉल ने जो दी थी परिभाषा, तो उसके हिसाब से जो किशोरावस्था होती है, संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का अनुक्रिया से है। यही है ना पूरी लाइन। अब कहोगे अनुक्रिया तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है? अनुक्रिया नहीं दिया है, तो भाई क्या दिया है? प्रतिक्रिया दिया है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? ये यूपी टेट में पीआरटी में पूछा गया है। 2 बार पूछा गया है ये भाई, 2 बार पूछा गया है, 2013 और 2016 में 2 बार पूछा गया। आप लोग बताइए फटाफट। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्यों कंफ्यूज हो रहे होंगे? क्योंकि ये शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा। इस शब्द को बता देता हूँ मैं। इसका मतलब है कि बच्चे अपने मूल रूप से जो उन्हें होता है वो वही करते हैं। अर्थात उन्हें रोना आ रहा है तो वो रोते हैं, उन्हें कुछ चाहिए है तो वो जिद करके ले लेते हैं। तो अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही आचरण करते हैं। कैसे करते हैं आचरण भाई? क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। क्योंकि ये अवस्था कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था। इस अवस्था में शिशु अपनी मूल प्रकृति के अनुसार, उसकी जो मूल प्रकृति होती है उसी के अनुसार व्यवहार करता है। गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है, खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। इसलिए उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार ही कार्य करता है। सही आंसर ए हो जाएगा। ये बहुत से लोगों का गलत हुआ होगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसीलिए ये 2 बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घुमाव है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए इसको। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, ये भी पूछा गया है यूपी टेट क्लास 1 to 5 पीआरटी में पूछा गया है। किसमें पूछा गया भाई? पीआरटी लेवल में पूछा गया 27 जून 2013 को। जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। सही आंसर हो जाएगा। अभी आगे जो एग्जाम पॉइंट्स लिखवाऊंगा उसमें ये सब कुछ नोट्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी। बहुत इजी तरीके से आसान शब्दों में
बहुत ज़्यादा घुमाव या परिभाषाएं नहीं होंगी हमारी क्लासेस में। 3 से 6 वर्ष तक जो प्री बाल्यावस्था होती है वो शोक केंद्रित अवस्था होती है। तो आगे हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट, अभी सिर्फ आंसर सही सही हम देख लेते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, यूपी टेट में पीआरटी में पूछा गया है। 27 जून 2013 को पूछा गया है और फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, तो बी आंसर सही हो जाएगा। पूर्व किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था जो एज है ये गैंग एज है भाई। कैसी है? गैंग एज है। बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता के साये से निकल करके अपने साथ के बालकों के साथ रहना, खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ये यूपी टेट पीआरटी में पूछा गया, 27 जून 2013 को पूछा गया है। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से, तो ये किशोरावस्था से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो किशोरावस्था में होता है भैया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूर्वग्रही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर रहेंगे? समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्य के प्रति या वास्तविकता के प्रति? किसके प्रति कठोर रहेंगे? स्वाभाविक है, समस्या के प्रति कठोर रहेंगे। सही आंसर ए हो जाएगा। जीवन शैली के प्रति कोई कठोर हो ही नहीं सकता और वास्तविकता तो वास्तविकता है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना, बिल्कुल सही बात है। धार्मिकता, तो बाल्यावस्था में धार्मिकता का उतना ज़्यादा औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, दूसरों पर निर्भरता, तो सही हो जाएगा सामूहिकता की भावना। ये आंसर हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जो बाल्यावस्था की एज है इसमें सामूहिकता की भावना होती है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, शारीरिक विकास में क्या होती है? स्थिरता आ जाती है। बहुमुखी अर्थात बहिर्मुखी व्यक्तित्व, बहुत ज़्यादा जो बोलने वाले जैसे नेता होते हैं उनको हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कहते हैं। विकास होता है, रुचियों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, उपर्युक्त सभी, तो एकदम उपर्युक्त सी सभी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। कथन 1 से 2 नंबर में आते ही आते हैं, तो आप लोगों को नज़र रखनी पड़ेगी इन पे। तो ये हरलाक महोदय का कथन है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। हरलाक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, इनका ये कथन है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाल विकास में क्या होता है? ये यूपी टेट में पूछा गया है। कब पूछा गया है? पीआरटी लेवल पर 23 फरवरी 2014। प्रक्रिया पर बल, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। परफेक्ट सी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन में उपयुक्त सभी पर नहीं जाना है। जो बिना देखते ही उपयुक्त सभी मार देना एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा वातावरण पे होता है, लेकिन अनुभव की भूमिका पर नहीं, प्रक्रिया पर भी बल नहीं होता है। तो सही गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन हो जाता है बाल विकास में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ये यूपी टेट पीआरटी में पूछा गया है 23 फरवरी 2014 को। जिन लोगों के प्रश्न गलत हो रहे हैं, दोबारा से वीडियो को देखिएगा, दोबारा से ये गलतियां फिर नहीं होंगी। प्रैक्टिस करने से ही समस्या का समाधान होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग।
बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा प्रश्नों को काटने के लिए। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, एकदम परफेक्ट है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, एकदम ठीक है, ये भी अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी किया जाता है। उपर्युक्त सभी, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसने सिद्धांत दिया है? सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये बीटीसी डीएलएड में सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। यूपी टेट पीआरटी में पूछा गया है 23 फरवरी 2014 को। क्या है कि समस्या के साथ जूझना पड़ता है, समय के साथ लड़ना पड़ता है। जो जीवित रहता है वही आगे बढ़ जाता है, जो जीवित रहेगा वही आगे बढ़ेगा, वही लड़ना पड़ता है समस्याओं के साथ। समय समय पर ये समस्याएं आती रहती हैं। तो डार्विन का सिद्धांत है, इसको कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक भी है, जो डर गया वो मर गया, अर्थात जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अपने आप अर्थ पर वो खत्म हो जाएगा। सिद्धांत किसका है? डार्विन का है। जो डर गया वो मर गया। ये अपने खुद की ट्रिक बनाओ जो अपने आप ही याद करने में जिससे आसानी रहे, दूसरे की ट्रिक कॉपी नहीं करनी है। आपको जो आसान लगे वो ट्रिक फॉलो करिए। शारीरिक विकास और वृद्धि को कहते हैं। एक प्रश्न इसके बाद और होगा, और एक प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा जो अगली क्लास में मैं उसका आंसर बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता, तो सही हो जाएगा शारीरिक अभिवृद्धि। शारीरिक विकास और वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? यूपी टेट पीआईटी में पूछा गया है 2 फरवरी 2016 को। यूपी टेट प्रीवियस ईयर 10 से 15 नंबर करता है रिपीट, क्योंकि बार बार कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछता है। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर बहुत ध्यान से पढ़ते चलना है, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो किशोरा अवस्था जो होती है इसमें बुद्धि का बहुत ज़्यादा अधिकतम विकास इसी में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर करिए। कमेंट्स में आंसर सभी लोग करेंगे, अगले वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊंगा। किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ? ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग करिए, चाहे गूगल से सर्च करके करिए, चाहे जैसे करिए, जिसको आता है वो करे, बहुत अच्छा है। चलिए अब एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, पूरे वीडियो का सार है। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा गया है। वैसे 5 भाग भी हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक है, तो अभी 3 भाग जो मेन हम लोग पढ़ रहे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था को देख लेते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था की उम्र मानी गई है। एक नवजात शिशु की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। एक नवजात शिशु का भार लगभग 7.5 पाउंड होता है। सबसे तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र गति से होती है। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। अगले पेज पे देखते हैं, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आराम से नोट्स बना लीजिए। गर्भावस्था, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती कब है? बचपन में ही पड़ जाती है व्यक्तित्व विकास की नींव। शैशवा अवस्था में 4 संवेग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। 3 से 6 वर्ष तक बच्चे अर्ध सपनों में रहते हैं, ये किसका कथन है? थार्नडाइक महोदय का कथन है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, किसने कहा है? तो एडलर महोदय ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, किसका है? सिगमंड फ्राइड महोदय का कथन है। शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है? निर्माण काल कहा जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 270 होती है। ये पूछा जाता है बार बार, लोग 204 वयस्कों वाला याद रखते हैं, लेकिन ये 1 नंबर कट करवा देता है, तो आप लोग लिख के रखिए। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो ये शैशवावस्था में होती है, जो 0 से 6 होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
एग्जाम पॉइंट। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 51.5 सेंटीमीटर होती है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 3.2 kg होता है। पहले हमने पॉइंट में बताया हुआ था। आप लोग इनको लिखते चलिए, इनको अगले वीडियो में समझाएंगे पूरा। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। स्व प्रेम की भावना का विकास कब होता है? तो शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है? अनियमित। ये बार बार पूछा जाएगा और बार बार आप लोग गलत करेंगे, जबकि सभी नियमित करके आएंगे। तो शिशु की धड़कन जो कैसी होती है? अनियमित होती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का। आजकल स्कूलों में 2.5 वर्ष के बच्चे का ही एडमिशन होने लग गया है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन? बालक। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? ये लोग आप लोग गलत करेंगे, सभी लोग इसको करेंगे शैशवावस्था, लेकिन है क्या? जन्म से पूर्व। शैशव काल का नियत समय क्या है? तो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक शैशव काल का समय रहता है। स्व केंद्रित अवस्था होती है, ये आया हुआ था वो प्रश्न प्रीवियस ईयर में, तो शैशवावस्था है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रॉवेल महोदय ने किया है। ये हाईलाइट कर लीजिए, आप लोग लिखते चलिए, नोट्स जरूर लिखिएगा। भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक हैं। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो परिवार है। ये सभी आप लोगों ने यूपी टेट में पढ़ा होगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं लगभग में। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया गया है? समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आधा घंटा प्लस हो चुका है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, जिससे लगातार क्लासेस उपलब्ध होती रहें। जय हिंद, जय भारत।